हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी। और हमारा चल रहा है यहाँ पे चैप्टर 2 दैट इज कल्चरल चेंज। सो यहाँ पे हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि किस तरीके से जो पॉलीगैमी है उसके खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू करी थी जो मुस्लिम लेडीज एसोसिएशन या कॉन्फ्रेंस है उसने। जो रिजोल्यूशन था इट कंडेम द पॉलीगैमी कॉस्ट कंसिडरेबल डिबेट इन मुस्लिम प्रेस। तो भाई जो रिजोल्यूशन जो पोलीगैमी यानी कि मोर देन वन मैरिज के खिलाफ बात कर रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो मुस्लिम प्रेस में वो काफ़ी अच्छा मुद्दा रहा था उस समय। तहसीब ए निस्वान द लीडिंग जर्नल फॉर वुमेन इन द पंजाब, तो पंजाब में एक लीडिंग जर्नल था जो वुमेन के लिए छपता था, तहजीब ए निस्वान, उसमें छपा था कि कम इन फेवर टू रिजॉल्व बट अदर डिसअप्रूव। तो वो जो मैगजीन थी वो फेवर में थी कि हाँ ठीक है पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारी अदर मैगजीन्स जो थी उन्होंने इस चीज़ को डिसअप्रूव किया। सो डिबेट्स विद इन कम्युनिटीज़ वर कॉमन, जैसे फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम को ब्रह्मो समाज ने अपोज किया कि ये सही नहीं है सती को हटाना। एंड सती वॉज अपोज्ड बाय ब्रह्मो समाज ने सती सिस्टम को अपोज किया था कि ये सही नहीं है। जो ऑर्थोडॉक्स मेंबर थे हिंदू कम्युनिटी के बंगाल में, दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको उन्होंने धर्म सभा बोला, एंड दे पिटिशन द ब्रिटिश आर्ग्यूइंग द दैट रिफॉर्मर्स हैज नो राइट टू इंटरप्रेट सेक्रेड टेक्स्ट। अब जो भाई ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे जो बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहते, रूढ़िवादी किस्म के, उन्होंने कहा कि इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे बंदों को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे सैक्रेड तो टेक्स्ट्स हैं, हमारे पुराण हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकालें। अनदर व्यू जो था वो बहुत ज़्यादा वॉइस कर रहा था दलित पीपल के लिए। सो दलित वॉज अ कंप्लीट रिजेक्शन बाय हिंदू फोल्ड। अब जो वॉइस उठाई जा रही थी दलित के लिए वो तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था, जो खासकर हिंदू फोल्ड थे वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द टूल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मुक्ताबाई एक 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इन फूले स्कूल, वो लिखती हैं 1852 में, लेट दैट रिलीजियन वेयर ओनली वन पर्सन इज प्रिविलेज एंड द रेस्ट आर डिप्राइव पेरिश फ्रॉम दिस अर्थ एंड लेट इट नेवर एंटर आवर माइंड्स टू बी प्राउड ऑफ सच रिलीजन। कितनी खतरनाक, कितनी बेहतरीन, कितनी डीप बात लिखी है इस बच्ची ने। उन्होंने लिखा कि जो ये रिलीजन है ना, एक ऐसा रिलीजन जो सिर्फ एक इंसान को प्रिविलेज बना रहा है और बाकी सबको डिप्राइव बना रहा है, ऐसे रिलीजन को अर्थ से पेरिश हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, एंड लेट इट नेवर एंटर इन आवर माइंड। ये हमारे माइंड में कभी इस तरीके से एंटर ना करे कि हमें इस रिलीजन पे प्राउड है। रिलीजन मीन्स जहाँ पे सब इक्वल हो, सबका इम्पोर्टेंस बराबर हो, कोई एक जना प्रिविलेज्ड ना हो। तो ये मुक्ताबाई ने लिखा था इन फुलेज स्कूल्स। सो हाउ डू वी अप्रोच द स्टडी ऑफ संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन? चलो ठीक है, हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं अबाउट द स्टडी ऑफ संस्कृताइजेशन, की कैसे संस्कृताइजेशन हम देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन देखेंगे, या सेक्युलराइजेशन देखेंगे, या वेस्टर्नाइजेशन किस तरीके से होगा। सो इन दिस चैप्टर जो ईच ऑफ द 4 कंसेप्ट हैं, चाहे वो संस्कृताइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेक्युलराइजेशन हो और वेस्टर्नाइजेशन हो, दे आर डील्ड विद इन डिफरेंट सेक्शंस, वो डिफरेंट सेक्शन में डील किए जाएंगे। बट एज द डिस्कशन अनफोल्ड्स इट विल बिकम ऑब्वियस टू यू दैट इन मेनी वेज दे ओवरलैप एंड इन मेनी सिचुएशन दे कोएग्जिस्ट। बट उससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे वेज में ना वो एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, यानी कि हमें लग रहा है कि ये चीज़ें सेम सेम ही होंगी। कुछ सिचुएशन में कोएग्जिस्ट करेंगे कि एक साथ ये चारों कंसेप्ट अलग अलग रहेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस में वो बहुत ही डिफरेंटली ऑपरेट करेंगे। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड द सेम पर्सन बीइंग मॉडर्न इन सम वेज एंड ट्रेडिशनल इन अदर। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइन, कि ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आपको एक ऐसा इंसान मिले जो कुछ फेज में मॉडर्न नज़र आ रहा है और कुछ फेज में ट्रेडिशनल नज़र आ रहा है। इट कुड बी लाइक उसका अपीयरेंस ट्रेडिशनल है बट ख्याल मॉडर्न है, उल्टा भी हो सकता है अपीयरेंस मॉडर्न है बट ख्याल जो है वो ट्रेडिशनल है।
So this coexistence is often seen as natural to India and many other non-Western countries. So, but you know what? That sociology does not rest content with naturalistic explanation. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी चीज़ है, ऐसा होगा, लेकिन लेकिन जो सोशलॉजी है वो सिंपल नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन पे तो सिर्फ सीमित नहीं रह जाएगी ना. So as the last chapter had shown colonial modernity and its paradoxes, so take the example of Western education. जैसे colonialism था, it led to the growth of an English educated Indian middle class. भाई वेस्टर्न एजुकेशन आया तो एक मिडिल क्लास जो थी वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास बन के सामने आती है. दे रीड द थिंकर्स ऑफ वेस्टर्न एनलाइटनमेंट. वो पढ़ना शुरू करे किसके बारे में? जो थिंकर्स हैं वेस्टर्न एनलाइटनमेंट के बारे में, फिलोसफर्स के बारे में. फिलोसफर्स कौन कौन से? फिलोसफर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड ड्रीम्ड ऑफ अशरिंग इन अ लिबरल एंड प्रोग्रेसिव इंडिया. जो किसके बारे में सोचते थे? प्रोग्रेसिव और लिबरल इंडिया के बारे में. And yet humiliated by colonial rule, by asserted their pride in traditional learning and scholarship. So as this chapter will show, modernity spelled not merely new ideas but also rethinking and interpretation of tradition. तो मॉडर्निटी का ये मतलब नहीं है कि जो जो सिखा रहा है उसको समझते चलो, याद करते चलो, जैसे कॉलोनियल वाले सिखा रहे थे. नहीं नहीं, मॉडर्निटी का एक बहुत अच्छा ये भी मतलब है कि जो हमारा ट्रेडिशन है ना उसको रीइंटरप्रेट करो, उसको रीथिंक करो कि क्या जो हमने इसका मतलब कुछ समय पहले निकाला था वो सही था. उसको बार बार रीड करो, समझो. सो बोथ कल्चर एंड ट्रेडिशन आर लिविंग एंटिटीज. पीपल लर्न देम एंड इन टर्न मॉडिफाई देम. तो जो कल्चर और ट्रेडिशन को लिविंग एंटिटी क्यों कहते हैं, उसको जिंदा शक्तियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग उनके बारे में पढ़ते हैं एंड टाइम टू टाइम उनको मॉडिफाई करते हैं, तो हमें उसमें बदलाव देखने को मिलता है. सो टेक द एवरीडे एग्जांपल ऑफ कि हाउ द साड़ी और जेनसेम और सरोंग इज वॉर्न इन इंडिया टुडे. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि साड़ी आज किस तरीके से पहनी जाती है. भाई साड़ी याद आते ही आपको बहुत सारी टाइप की साड़ियाँ दिख रही हैं. एक नॉर्मल सोफिस्टिकेटेड जो साड़ी वेयरिंग है, फिर थोड़ा मॉडर्न साड़ी वेयरिंग हो गया, फिर है वो शीला की जवानी वाली साड़ी. तो साड़ी तो साड़ियाँ ही हैं, लेकिन कितनी डिफरेंट है. तो ट्रेडिशनली द साड़ी, अ लूज अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ, वॉज डिफरेंटली वॉर्न इन डिफरेंट रीजन्स. आज भी देखो आप डिफरेंट रीजन में अलग अलग पहनते हैं. बंगाली साड़ी अलग तरीके से पहनी जाती है, महाराष्ट्रन स्टाइल की अलग से पहनी जाती है. सो द स्टैंडर्ड वे दैट द मॉडर्न मिडिल क्लास वुमेन वियर, इट वॉज नॉवल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी विद वेस्टर्न पेटीकोट एंड ब्लाउज. तो आज जो हम पहनते हैं, जो नॉर्मल वुमेन पहनती हैं, तो साड़ी अपना इंडियन है, ट्रेडिशनल है. बट जो ये पेटीकोट और ब्लाउज का कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, तो दोनों को मिक्स करके पहना जाता है. मिक्स एंड मैच ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. सी, मिक्स एंड मैच ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का कॉम्बिनेशन दे रखा है. The father's cloth represented his inner life very well. He was a South Indian Brahmin gentleman. He wore neat and white turbans, a Sri Vaishnav caste mark, yet wore tulle ties, cromets buttons, collar studs, and torn English serge jackets over his muslin dhotis, which he wore draped in traditional Brahmin style. तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये जो ड्रेस है ये पहनी गई है. सो इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है, हम नई चीज़ों को अपना लेते हैं, बट हाँ हम पुरानी चीज़ों को भी नहीं भूलते हैं. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के साथ जो कहीं और का कल्चर है उसकी अच्छी चीज़ें अपना लें, तो उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है. बट थोड़ा उल्टा होता है, हम अपना अच्छा चीज़ें त्याग के उनका बुरा चीज़ अपना लेते हैं, तो फिर सोसाइटी जो है वो पतन की तरफ, डिवास्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है. इंडियाज स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इज सेल्फ एविडेंट. इंडिया का जो स्ट्रक्चरल है या कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सेल्फ एविडेंट है, यानी कि भाई पता चलता है कि कितना डाइवर्सिटी है. दिस डाइवर्सिटी शेप्स द डिफरेंट वेज दैट मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन या सेक्युलराइजेशन, इट इफेक्ट एंड डज नॉट इफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. जैसे फॉलोइंग पेजेस सीक टू कैप्चर दीज डिफरेंसेस. जैसे कॉन्स्टेंट ऑफ स्पीस prevents a further detailing out. So it is up to you to explore and identify the complex way of modernization impact people in different part of country or impact different classes and caste in the same region and even men and women from the same class of community. तो सिंपल सी बात है कि किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न विचारों ने अलग अलग कास्ट में बदलाव किए,
या एक ही कास्ट के अलग अलग लोगों में बदलाव किए, उसी के मेन एंड वुमेन में बदलाव करें। तो ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर का पार्ट है। सो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है जिसको हम शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो से। थैंक यू सो मच।